राधे राधे सभी को। आज 10th क्लास का मैथ विलोपन विधि। जिस बच्चे को भी फेल होने का डर है वो पास होगा। सिर्फ आपको करने की विधि आनी चाहिए बस। विलोपन विधि हर साल आती है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। जिस बच्चे को मैथ में फेल होने का डर है, पास होने की गारंटी देती हूँ, जुड़े रहना। ज्यादा कमेंट आएंगे, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। आप बताना 10th क्लास के पूरा मैथ तो मैं नहीं करा सकती, जो परीक्षा में आते ही है, हर साल सवाल रिपीट होते हैं, मैं उन सवालों को कराऊंगी। देखो विलोपन में x के y के दोनों कर सकती है, जो आपको सरल लगे। देखना अभी देखो, इसमें से एक जैसी संख्या है क्या, कट गुणे का निशान लगा लो, लगा दिया। अब देखो जो 2x है ना, ये 2x इधर ले जाएंगे, ये 2x है इधर, 2 ले गए, 2 का गुणा, ठीक है। आपको देखिएगा 2, ये 2 है ना, ये ऊपर ले गए, ये 3 है, ये नीचे ले आए। आप तो ऐसे ध्यान रखना कि x के समान कर रहे हैं, x के गुणांक समान करने पर ऐसे लिखती है। देखो इसमें क्या किया, 2 ऊपर ले गए x वाले, और x वाली आपको 3 लेना है। आप y वाली मत ले लेना, क्या y वाली नहीं लेना है आपको, ये नहीं लेना है y वाली, ये नहीं लेना है आपको लेना है x वाले। 2 ऊपर चले गए और 3 नीचे आ गए। अब बस गुणा कर दो। अगर ऐसे गुणा नहीं आ रहा करना तो आप ऐसे कर लो, 3x गुणे में 2, फिर क्या है 4y गुणे में 4y, फिर क्या है 10 है, तो 10 तो आप कर लोगे, 10 तो कर लोगे। देखो 2 का किया पहले, किसमें किया 3 में, 3 दूनी 2 3 6 और x, तो 6x आ गए। इधर 2 चौके 8, इधर देखो 2 चौके 8, और फिर y है, y वैसी रख दो। देखना हो गए। अब देखो 2 का करो 10 में, तो 10 का कर दो 2 में, दोनों तरफ से जिस तरीके से जल्दी हो, तो 20 आ गया। अब देखो 2 का किया पहले x में, देखते चलना पहले किस में करते, 3 में किया, देखो उधर बता दिया, तो 2 3 6x, प्लस लगा दो। देखो आप ये भी लिख सकते हो कि x के गुणांक समान करने पर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अब प्लस है, प्लस लगा दिया। देखो 4 का कितना है 8y बराबर 10 का 2 में कर दो या 2 का 10 में कर दो, तो 20, ठीक है। अब देखना 3 का कर दो। अगर ऐसे नहीं आता आपको दूर दूर समझने, तो आप ऐसे कर लिया करो, 2x गुणित के 3, ठीक है, और 2y गुणा में 3, देखते जाना। x है, x लिख दो, इकाई से चला करो, और 3 दूनी 6, इकाई से चला करो, इकाई ढाई से, y है, y लिख दो, और 3 दूनी 6y, ये आ गया। देखो यहाँ लिख दो आप 3 का x, प्लस है, प्लस लिख दो, 3 दूनी 6y बराबर है, और फिर 3 का कर दो 2 में, 3 दूनी 6, देखते चलना। अब एक समीकरण कौन सा बन गया बेटा, तीसरा, और एक कौन सा बन गया, चौथा, ठीक है। अब देखो आप ये लिख सकते हैं इधर समीकरण 1 2 हल करने पर, समीकरण शॉर्ट में लिख रहे हैं, समीकरण 1 व 2 लिख देना, ठीक है, 2 हल करने पर, ठीक है, आप लिख देना, मैंने बता दिया। अब देखो इधर, अब आप देखो इसमें से कट कौन से, पहले लाइन खींचेंगे, लाइन खींच दो। अब क्या करेंगे, देखो प्लस, इधर यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, वहां पे प्लस होता है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी बराबर का निशान है तो प्लस, मतलब प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना, ठीक है। यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर, देखते चलना सभी। अब देखो इसमें से कौन से कट रहा है, एक जैसे शकल के कौन से है, एक जैसे कौन से है, 6x, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अपन ने किसके समान की थी, x के, तो ये काट दो, कट गए, ठीक है। अब देखो कि अब माइनस का निशान है तो घटाएंगे, यहाँ निशान पे फोकस करना है आपको, तो 6, 8 में से 6 गए तो कितने बच्चे 2, y है तो y रहने दो, ठीक है। अब देखो इधर, इधर क्या है 20, माइनस है, 20 में से 6 गए तो 14 बचे, ठीक है। अब क्या, ये माइनस के है और ये माइनस की निकली है, तो माइनस से माइनस कैंसल हो गया,
अब देखो y को ले आओ बराबर में और बड़ी संख्या को ऊपर लिख दो, आपको ऐसे समझ नहीं ना आए, और नीचे लिख दो छोटी संख्या, काट दो, 2 सत्ते 14, तो y बराबर कितना आ गया अपना 7 आ गया। ठीक है, ये भी माइनस के थे, ये भी माइनस से माइनस कट गए। अब देखो अब आपको क्या करना है, y का मान, क्या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो इधर बता रहे हो साइड में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हो गए। अब देखो समीकरण 1 क्या है आप बताओ, तीसरा और चौथा मत ले लेना, समीकरण पहले 1 है ऊपर देखो, अब उतारो इसको, समीकरण अपना 3x प्लस के 4y बराबर 10, समीकरण 1 यही है, गलत तो नहीं उतारा, देख लो। अब देखो y का मान रखना है तो 3x रहने दो, प्लस है तो प्लस, अब देखो 4 है, अरे यहाँ पे देखो 4 है, अपन किसका मान ले रहे हैं y का, तो y में इनटू रहता है जी, इनटू मतलब कुछ नहीं होता, इनटू मतलब गुणा, तो गुणा पे रख दो 7, y का मान y जिसका मान हो वही रखना है, ठीक है, बराबर 10। अब करो 3x है, 3x रहने दो प्लस में 7 चौक 28 बराबर 10। अब देखो 3x बराबर 10 और ये 28 है ना, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, प्लस किया तो किसके हो जाएंगे माइनस के 28, माइनस के 28 होगा। ठीक है, अब घटाओ उनको, यहाँ कर दो 8 और 1, माइनस के कितने निकल गए 18, और ये 3 है ना, 3 नीचे ले आएंगे, 3 नीचे बड़ी संख्या ऊपर, x बराबर, अब काट दो 3 से, 3 18, यहाँ माइनस से माइनस तो नहीं कट रहे था, तो कट गए थे, अब देखो 3 18, x बराबर 6 और y बराबर 7, ये आपकी आंसर है, x बराबर 6 y बराबर 7। देखो कुछ नहीं करना है, आपको विलोपन विधि दे दी तो समीकरण 1 और 2 बना लेना है। अब आपको सरल किसमें लग रहा है, x गुणन समान करना है y में, x के कर लिए तो x वाली संख्या नीचे की ऊपर रख देना, देखो ये, और ऊपर की नीचे रख देना, x की कर रहा है y की मत ले लेना, जैसे ही आपने गुणा किया ये आ गया, तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया, यहाँ पे निशान पे फोकस करना है, यहाँ गलत तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। देखो यहाँ से निकले माइनस के 2 निकले आए, माइनस के यहाँ 14 निकले आए, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 7 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो कौन सा है, ऊपर वाला है, रख दिया। y का मान रख रहे हैं तो y के मान के जस्ट गुणा का निशान लगा के जैसा का तैसा आगे पीछे रहने देना, ठीक है। 3x प्लस के 28 है, फिर बराबर 10, अब क्या करेंगे 3x 10 रहने देना और 28 उस तरफ ले जाना, तो 18 आ गए, माइनस क्या आ गया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस के आए हैं, ठीक है। ये माइनस की है 6 बेटा, माइनस के 6 है। अब जिसके कमेंट ज्यादा आएंगे कि मैडम आप 10th क्लास के मोस्ट सवाल कराओ जो परीक्षा में, आप देखो आप रट्टू तोता मत बनो, यहाँ पे आपको 4-5 नंबर आते हैं, 4 या 5 नंबर का एक सवाल आता है, 4-5 नंबर का एक सवाल आता है, प्रोसेस यही, विधि यही, आपको संख्या चेंज कर देगा परीक्षा वाला, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 6x दे देगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x दे देगा, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 6y दे देगा। आपको बस करने का तरीका आना चाहिए। तो आपके चैप्टर में विलोपन विधि के सवाल है, इस प्रोसेस से करना और सारे सवाल हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। सवाल आपके चैप्टर में, आपके मैथ में जो चैप्टर है ना विलोपन विधि वाले में, उसके सारे सवाल करके देखो, ठीक है। विलोपन विधि सबसे अच्छी सरल विधि होती है, 4-5 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो रहे हैं। जिस बच्चे को भी फेल होने का डर है वो जुड़ सकता हो। कमेंट में जरूर लिखना कि आप पढ़ना चाहते हो 10th क्लास के मोस्ट क्वेश्चन जो हर साल परीक्षा में आते हैं। मैं मोस्ट ही कराऊंगी, सारी नहीं करा सकती, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, 2 महीने है,
2 महीने में मोस्ट करवाऊंगी, ठीक है। कमेंट जरूर करना, जिसके कमेंट टॉपिक पे संस्कृत पे होंगे तो संस्कृत पढ़ाऊंगी, मैथ पे होंगे तो मैथ कराऊंगी, ठीक है। और जिसको भी पढ़ना है अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है।